हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाइफ बदल के रख देगा। आपको सीखना है तो बाज से सीखना चाहिए। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाज से सीखना चाहिए जो बाकी सारी किसी में नहीं होती। नंबर 1, दोस्तों, बाज हमेशा या तो अकेला उड़ता है या फिर दूसरे बाज के साथ उड़ता है। वो कभी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। चाहे कैसे भी सरकमटेंसेस में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, वो या तो अकेला उड़ेगा या फिर वैसे जो बाज हो और उसी स्पीड से उड़ने वाले हों या वैसा ही एटीट्यूड रखने वाले हों, वैसे ही बाज के साथ वो उड़ता है। दोस्तों, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो अकेला हो या कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है या कैसे भी परिस्थितियाँ हों, वो हमेशा अकेला उड़ता है। वो कभी किसी के पीछे नहीं जाता। कभी वो भेड़ बकरियों जैसे चलता नहीं है कि अगर वो इस तरफ जा रहा है तो मैं भी उस तरफ जाऊं। बाज अपना रास्ता अकेले खुद बनाता है, अकेले उड़ता है या उनके साथ उड़ता है जो उसके जैसा एटीट्यूड रखते हैं, जो दूसरे बाज होते हैं और जो हवाओं को चीरते हुए आसमान में उड़ते हैं और सबसे ऊंचा उड़ते हैं। दोस्तों, ये सीखने वाले हमें बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि हम अपने फ्रेंड्स जब चुनते हैं, हम अपने सरकमटेंसेस जब चुनते हैं, तो हमें इन खास बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आजू बाजू कितने लोग हैं, उसमें से कितना पॉजिटिव हैं। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको अपनी सरकमटेंसेस भी वैसी बनानी पड़ेगी। आपको अपना ग्रुप वैसा बनाना पड़ेगा, वैसे दोस्त वैसे बनाना पड़ेगा जो आपकी जैसे सोच रखते हैं, जो सफलता के लिए चलते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, काम करते हैं, हमेशा लेजीनेस को दूर रखते हैं। वैसे आपको सरकमटेंसेस बनाने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप नेगेटिव लोगों को अपने आजू बाजू रहने देंगे, अपने सरकमटेंसेस में रखेंगे, तो जाने अनजाने आप उनके नेगेटिविटी आप अपने आप पे ले रहे हैं। इसलिए आप खास बातों को ध्यान दीजिए जब भी आप फ्रेंड्स चुन रहे हैं, स्पेशली जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि वो कैसा है, कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका प्लान क्या है, क्या वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसे आप फ्रेंड्स चुनिए जो आपके जैसे सोच रखते हैं। दूसरा जो सीखने वाली चीज़ है बाज से, वो ये है दोस्तों कि बाज हमेशा अपना शिकार 5 किलोमीटर पहले से पहचान लेता है। 5 किलोमीटर पहले से अपना शिकार देख लेता है और वहाँ से वो निकल जाता है अपना शिकार पकड़ने के लिए। रास्ते में चाहे कितना भी मुश्किलें आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, वो कभी अपना ट्रैक नहीं चेंज करता। वो एकाग्र करके, अपना मन एकाग्र करके, अपना दिमाग एकाग्र करके, अपने आँखें एकाग्र करके और सिर्फ अपने फोकस सिर्फ अपने शिकार पे बना के रखता है और 5 किलोमीटर से वो डायरेक्टली जाके शिकार को पकड़ता है। वो इधर उधर नहीं भटकता। दोस्तों, हमें इसमें सबसे बड़ी जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें अपना लक्ष्य दूर का बनाना चाहिए। दूर से ही हमें अपने लक्ष्य को देखना चाहिए और वो लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएँ, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी दोस्तों, ये दुनिया है। यहाँ पे कुछ भी आप करेंगे लोग करने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, बहुत सारे लोग आपके पैर खींचेंगे, लेकिन आपको उन मुश्किलों से पार आना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। जैसे बाज अपना शिकार देख लेता है 5 किलोमीटर दूर से, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य दूर से ही पहचानना है और जब तक लक्ष्य मिल ना जाए, एकाग्र मन से उसी की तरफ बढ़ते रहना है। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो आपको करना है और उसी डायरेक्शन में जाते रहना है आपको। तीसरी चीज़ जो सीखने वाली होती है दोस्तों बाज से, वो ये होती है कि कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता है। दोस्तों, बाज जब भी बारिश आती है, मौसम ख़राब होता है, तो सारे पक्षी ज़मीन की तरफ भागते हैं, सारे पक्षी छाया ढूंढते हैं, सारे पक्षी एक ऐसा आसरा ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपनी रात गुजार सकें और बारिश की बूंदों से बच सके। लेकिन बाज जो होता है वो ऊपर की तरफ और बारिश की तरफ उड़ता है और वो तब तक उड़ता रहता है जब तक वो बादल का सीना चीर के बादल के ऊपर ना चला जाए। दोस्तों, बाज एक ऐसा पक्षी है जो कभी ज़मीन पे नहीं आता बारिश के वक्त, वो सीधे और बारिश की तरफ जाता है और दुगनी स्पीड से जाता है। और जब आंधी
चलती है, बारिश का मौसम बनता है तो और ऊपर जाके वो आसमान को चीर के ऊपर चला जाता है जहाँ पे उसको बारिश नहीं और वहाँ पे वो बारिश से पार पा जाता है। तो दोस्तों इससे तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, वो ये सीखनी चाहिए कि परिस्थितियाँ अगर आपकी ख़राब हो रही हैं और परिस्थितियाँ अगर कुछ ऐसी आपको चुनौती बन रही हैं तो उनको चुनौती को स्वीकार करें आप और फिर उस चुनौती को आप हराएं। जब तक आप अपनी परिस्थितियों को हराएंगे नहीं तब तक आपकी परिस्थितियां आपको पीछा करती रहेंगी। आप उनको पीछे भगाइए, उनको दबा के रखिए और अपनी परिस्थितियां, जो भी आपकी बुरी परिस्थितियां हैं, उनको ख़त्म कीजिए। एक बार जब आप उसको पार पा लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। जैसे बाज बादल का सीना चीर के जब ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे ना हवा होती है ना बारिश होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। जबकि बाकी सारे पक्षियों को आसरा के चक्कर में वो नीचे आते हैं और बहुतों को आसरा नहीं मिल पाता है और बारिश में वो मारे जाते हैं। लेकिन जो बाज हैं वो परिस्थितियों का सामना करके, परिस्थितियों का सीना चीर के अपनी परिस्थितियाँ बदल लेता है। तो ये हमें सीख मिलती है दोस्तों बाज से, हमें ये सीखना चाहिए। चौथी जो चीज़ होती है दोस्तों जो हमें बाज से सीखना चाहिए कि बाज कभी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। बाज हमें जिंदा शिकार पकड़ता है और कभी भी अगर मरा हुआ शिकार उसको मिले तो अस्वीकार कर देता है। दोस्तों वैसे ही आपको हमेशा कभी भी अपने पास्ट में नहीं रहना चाहिए, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आगे जो फ्रेश आपके लाइफ आ रही है, जो अच्छी लाइफ आ रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। कभी आपके पुराने बीते वक्त के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको हमेशा अपने पास्ट को पास्ट रखना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, उसको कभी भी आपको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा आपको अपने फ्यूचर का ध्यान में रख के और फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। पांचवी और आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमें सीखना चाहिए बाज से, वो ये है कि आपको दर्द सहना सीखना चाहिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो दर्द तो आपको सहना पड़ेगा। आप दर्द सहे बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं दोस्तों। पेन इज़ गेन, जितना आप पेन सहोगे उतना ही गेन मिलेगा। दोस्तों क्या आपको पता है बाज जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके खुद के नाखून इतने मुड़ जाते हैं कि उससे वो शिकार नहीं पकड़ सकता। और उसके जो चोंच होता है वो ऊपर वाला चोंच इतना टेढ़ा हो जाता है कि उससे भी वो शिकार नहीं पकड़ सकता। उसके पंख जो होते हैं वो इतने जकड़ जाते हैं कि वो पंख फैला नहीं सकता, वो अच्छा से उड़ नहीं सकता। दोस्तों इस बुरी परिस्थितियों में आज के पास सिर्फ दो चॉइस होती है। एक चॉइस तो ये होता है कि वैसे परिस्थितियों को गुलाम बन जाए वो, और जो भी उसकी परिस्थितियां हैं उसको एक्सेप्ट करे और फिर बिना खाए पिए वो अपनी जान दे दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दर्द सहे और अपने चोंच को ठोकर मार के कहीं पे तोड़ दे और फिर वो नए चोंच आने का इंतज़ार करे। दोस्तों बाज हमेशा सेकंड ऑप्शन चुनता है और अपने खुद के जो चोंच होते हैं उसको ज़मीन पे रगड़ के और पत्थर पे घिस के, पत्थर पे ठोक ठोक के अपना ही चोंच तोड़ देता है। दोस्तों जब उसकी टेढ़ी चोंच टूट जाती है फिर उसका नया चोंच आता है, और जब नया चोंच आता है तो फिर वो अपना नाखून जो मुड़े हुए होते हैं उनको तोड़ देता है, फिर नए नाखून आते हैं। फिर उसके जो पंख हैं वो जकड़े हुए होते हैं उनको वो नोच देता है और फिर उसके पंख हल्के हो जाते हैं और वो फिर उड़ सकता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है और फिर वो शिकार पकड़ने लगता है। दोस्तों इस परिस्थितियों में ये पूरा प्रोसेस जो होता है उसमें 5 महीने का टाइम लगता है। तो ये 5 महीने का जो टाइम होता है दोस्तों, ये बाज के लाइफ के सबसे बुरा वक्त होता है। उसके लिए वो दर्द सहता है, उसके लिए वो सब कुछ करता है। कितना भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं दोस्तों, उसको खाने को कुछ नहीं मिलता उस 5 मंथ में। कभी कभी तो 5 मंथ बहुत सारे बाज को कुछ खाने को नहीं मिलता, बहुत कुछ खा के कभी गुजारा कर लेते हैं, किसी को तो कभी कुछ नहीं मिलता, फिर भी 5 महीने बिना खाए पिए वो ज़िंदा रहते हैं और वो इस परिस्थिति का इंतज़ार करते हैं कि वो उसका परिस्थिति बदले, उसका चोंच दोबारा आए, फिर वो अपना नाखून जो है उसको तोड़ दे और फिर वो जो जकड़ा हुआ उसके जो पंख हैं उसको वो ठीक कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही परिस्थितियाँ आपके लाइफ में आएंगी और आपको अपने लाइफ से घबराना नहीं है
उसको कैसे चेंज कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। हो सकता है दोस्तों उसमें थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा दर्द सहना पड़े, लेकिन दोस्तों बिना दर्द सहे आपको गेन नहीं हो सकता, बिना पेन सहे आपको गेन नहीं हो सकता। तो पेन तो सहना पड़ेगा दोस्तों, पेन सहना सीखिए, गेन ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। आशा करता हूँ ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए।